नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर आरजेडी ने साधा पीएम सीएम पर निशाना। बोले 3 बड़े कारखाने लालू यादव की देन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार ने 2 विधानसभा चुनाव में जनादेश का किया अपमान, बिहार को बना दिया फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, हर रोज की बिहार की ताज़ा खबरों के लिए और देश भर की ताज़ा खबरों के लिए आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार आरजेडी ने साधा पीएम सीएम पर निशाना, बोले 3 बड़े रेल कारखाने लालू की देन। जी हां दोस्तों, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तारीफों के पुल बांध रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई से जो पुल बना है वह पुल पानी में बह रहा है। बिहार में 3 बड़े रेल कारखाने लालू प्रसाद की देन है, यह बिहार की जनता को पता है। लालू प्रसाद ने सिर्फ रेल कारखाने नहीं दिए, बल्कि बड़ी संख्या में रेलवे में यहाँ के लोगों को नौकरियां भी दी। आज जब चुनाव है तब इन्हें याद आया कि 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पुल शुरू हुआ था वह अब पूरा हुआ। इतने दिनों में इन्हें यह क्यों याद नहीं आया? उन्होंने कहा कि अगर इतना ही बिहार से प्यार है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देती है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दे देती है। जो काम होना चाहिए वह कुछ नहीं हो रहा है और चुनाव के समय यह लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। बिहार की जनता सब जानती है इस घोषणा और शिलान्यास का क्या मतलब है, यह पब्लिक सब जानती है। सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जबकि बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। जब मजदूर पैदल आ रहे थे उस समय सरकार कहां थी? आज एक साथ 70 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस समय 70 लोग भी क्यों नहीं घर से बाहर निकले थे जब मजदूर पैदल चल रहे थे? आपको बता दें, शुक्रवार को अपने संबोधन के दौरान लालू यादव पर निशाना साधा था और कहा था कि 2003 में अटल जी प्रधानमंत्री तब नई कोसी रेल लाइन परियोजना की परिकल्पना की गई थी, लेकिन उसके बाद जो सरकार आई उसमें काम की रफ्तार रुक गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार ने 2 विधानसभा चुनाव में जनादेश का किया अपमान, बिहार को बना दिया फुटबॉल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपनी सत्ता लोलुपता के लिए विगत 2 विधानसभा चुनावों में उन्होंने जनादेश का अपमान कर और बिहार का फुटबॉल बनाकर राज्य को बर्बाद कर दिया है। विगत 1 दशक में उन्होंने बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं छोड़ी जिससे उन्होंने गठबंधन कर धोखा ना दिया हो। अब की बार जनता सबक सिखाएगी। सुशील मोदी का ट्वीट किया शेयर। तेजस्वी यादव ने 6 साल पुराना एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें सुशील कुमार मोदी का बयान है, जिसमें सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कारण बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल। उस बयान को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आपके बातों से वह पूर्णतः सहमत है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हर जाति धर्म के युवा सरकार प्रदत्त बेरोजगारी से तंग है। बिहार के युवा इस बार विकास, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, विधि व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर युवा सरकार चुनेंगे। वह सरकार जो युवाओं के सपनों, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समझकर उन्हें पूरा करना जानती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई भाजपा की बेचैनी, सीएम नीतीश की लोकप्रियता में आई कमी। जी हां दोस्तों, सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि भाजपा को छोड़ने और आरजेडी के साथ जाने, फिर आरजेडी को छोड़कर भाजपा के साथ आने के नीतीश कुमार के फैसले के बाद उनकी विश्वसनीयता पर लोग संदेह करने लगे हैं। इसके अलावा यह बात भी सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर नीतीश कुमार कहीं न कहीं सॉफ्ट हैं। वहीं भाजपा के बड़े से बड़े नेता लालू पर सीधा हमला करते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार के मौजूदा कार्यकाल में 5 साल के काम से लोग खुश नहीं हैं। भाजपा की सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को दे दी है। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। यही वजह है कि भाजपा ने इस चुनाव में यह तय किया है कि वह ज्यादा जोर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर ही देगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, क्या गहराती जा रही है एनडीए में दरार? जी हां दोस्तों, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहां भी एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। रामविलास पासवान की एलजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू आमने सामने है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपने मतभेद जाहिर किए हैं, चाहे वह पलायन के मुद्दे से जुड़े मनोज वाजपेयी के भोजपुरी गीत
बम्बई में काबा को शेयर करते हुए नीतीश कुमार को टैग करना हो, या फिर नीतीश कुमार की ओर से घोषित दलित की हत्या होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी के नियम पर उन्हीं को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाना हो। अब पासवान की पार्टी के नेता 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की बात कर रहे हैं, खास तौर से उन्हीं सीटों पर जिस पर जेडीयू के उम्मीदवार खड़े होंगे। बिहार में प्रधानमंत्री को लिखी चिराग पासवान की चिट्ठी की भी खूब चर्चा है। ये चिट्ठी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद लिखी गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लिट्टी चोखा बना भाजपा के लिए मुसीबत, पार्टी की सबसे सुरक्षित सीट पर बिगड़ा स्वाद। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान किया जाना बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी की जा रही है, लेकिन जगह जगह पार्टियों में सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला भाजपा की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सीट कुम्हरार विधानसभा का है, जहां कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं ने मिलकर अपनी ही पार्टी के वर्तमान विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि विधायक भ्रष्टाचार से लेकर जन समस्याओं तक की अनदेखी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जहां विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर पीएम की लंबी उम्र के लिए हवन किया, वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधियों ने पीएम के जन्मदिन के मौके पर केक काटा और लिट्टी चोखा भोज का आयोजन किया। इस भोज के माध्यम से विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के कृषि मंत्री को करना पड़ रहा है विरोध का सामना। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार विरोध में लगे नारे। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बीच परेशानियों से जूझ रहे बिहार के लोग अब खुलकर अपना आक्रोश जताने लगे हैं। चुनावी हलचल के बीच बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को पिछले दिनों 2 बार लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। 15 सितंबर को मंत्री प्रेम कुमार औरंगाबाद के जिले के गोह विधानसभा क्षेत्र के चपरा गाँव में आम सभा करने पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के स्थानीय विधायक भी थे। कार्यक्रम के दौरान ही कुछ लोग विरोध में नारेबाजी करने लगे। जीत के बाद पहली बार चपरा पहुंचने पर न केवल विधायक बल्कि मंत्री को भी लोगों ने आड़े हाथों लिया। लोग विकास कार्य कम होने की बात कह रहे थे। विरोध इस कदर था कि प्रेम कुमार को बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर लौटना पड़ा। बृहस्पतिवार की देर शाम गया शहर के मंगला गौर इलाके में कृषि मंत्री समर्थकों से मिलने पहुंचे तो एक युवक ने उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस व समर्थकों ने युवक को वहां से जता दिया। चाय बेचने वाले युवक सुबोध कुमार का कहना है कि डॉक्टर प्रेम कुमार लगातार 6 बार से नगर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता विकास के नाम पर हर बार उन्हें जिताती है, हर बार ये मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन शहर के विकास पर इनका कोई ध्यान नहीं है। बहरहाल विरोध को विपक्ष के लोग जनता की नाराजगी बता रहे हैं तो प्रेम कुमार और उनके समर्थक इसे राजद सहित विरोधी दलों की कारस्तानी बता रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल पर बोले अखिलेश यादव, किसानों के साथ धोखा हुआ है, यह बड़ी साजिश है। जी हां दोस्तों, कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को लेकर देश में हंगामा जारी है। किसान के साथ ही विपक्षी दल भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीनों बिल को किसान के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिल के माध्यम से किसानों के साथ धोखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ये बिल किसान विरोधी है और किसानों के साथ बड़ी साजिश है। आज के दिन हमारी अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था तो किसान और खेती ने। अब खेती पर बड़े बड़े उद्योगपति की नजर है, जिससे हमारा किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। ये बिल लाकर किसानों के साथ धोखा हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए थे। इसी अवधि में पिछले साल के मुकाबले जीडीपी वृद्धि दर में -23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी, जब सभी सेक्टर में नकारात्मक ग्रोथ थी। एकमात्र कृषि क्षेत्र ही था जिसमें 3% से अधिक की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इन विधेयकों के विरोध में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में शामिल शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इन विधेयकों का सबसे अधिक विरोध पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ही हो रहा है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इन विधेयकों को किसान विरोध बता रहे हैं। इनका आरोप है कि सरकार किसानों को मजदूर बनाने की दिशा में काम कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती के बाद अखिलेश ने भी तोड़ी चुप्पी, बोले किसानों का शोषण करने के लिए बीजेपी लाई विधेयक। जी हां दोस्तों, कृषि से संबंधित बिलों को लेकर देश में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक राजनीतिक दल और नेता इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। अब तक इस मुद्दे पर मौन अखिलेश यादव ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इन बिलों का विरोध जताया है। अखिलेश ने इन्हें शोषणकारी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों को अपनी ही जमीन पर मजदूर बना देंगे। अखिलेश ने इस बारे में ट्वीट के जरिए अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने के लिए शोषणकारी विधेयक लाई है। ये खेतों की मेड़ तोड़ने का षड्यंत्र है और साथ ही एमएसपी सुनिश्चित करने वाली मंडियों के धीरे धीरे खात्मे का भी। भविष्य में किसानों की उपज का उचित दाम भी छिन जाएगा और वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार पर फिर हमलावर हुए सुरजेवाला, बोले 4 महीने में गई 66 लाख नौकरियां। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को देश में नौकरी के नुकसान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 4 महीनों में 66 लाख नौकरियां चली गई। उन्होंने आगे कहा कि जिनकी नौकरियां गई वो सभी इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक और अकाउंटेंट हैं। कुल 14 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इसके अलावा 1.75 करोड़ छोटे उद्योग लॉकडाउन के कगार पर है, क्योंकि अगर मोदी है तो यह संभव है। इससे पहले बुधवार को सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग नौकरियां खो रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, हर रोज की नौकरी खो जाती है और ऊपर से महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। मोदी सरकार कहां और क्या कर रही है। सुरजेवाला ने आगे लिखा कि यह सच है कि मोदी और महंगाई दोनों हानिकारक है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।